फंक्शन रखा है, कल्याण जी राणन है, आप एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो जो इस सभागार में आज लोग आए, जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया, उनको दिल से साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो मेरे एक भाई का प्रयास भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में रहता है, पूरे वर्ल्ड में रहता है। अभी तो ये शुरुआत थी, दिल्ली में इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, अब अगला प्रोग्राम दुबई में है। और दुबई में जो प्रोग्राम होता है, जब दुबई की जान वहाँ पर होते हैं, जब सारे शेख लोग वहाँ पर होते हैं, तो इससे बड़ा एक अचीवमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता कि हम दुबई में जाकर भारत माँ का अलग जगा दें। इससे अच्छी बात जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती। मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सिर्फ ऊपर वाले की, उस परवरदिगार की जो भी ज़िंदगी में मेरे ऊपर वो करता है, उसी से हूँ। और जितने लोग यहाँ पर हैं, जो लोग चले गए, सिर्फ उन लोगों की दुआएं, क्योंकि किसी को यदि दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है तो दवाई के साथ यदि दुआ ना हो तब भी वो दवाई सक्सेस नहीं होती। दवाई भी तभी सक्सेस होती है जब दुआ आपके साथ हो। तो ज़िंदगी में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, और बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ, और अपने भाई को, जमीर भाई को भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि इसको जब भी वायरल करिए, लोगों को ये बताइए कि सबसे ऊपर यदि कुछ है तो दुआ है, दुआ से ऊपर कुछ नहीं। जिंदगी में सिर्फ यदि अच्छा ना कर सको तो किसी के लिए बुरा ना सोचना, अच्छा ना कर पाओ तो बुरा ना सोचना। और दूसरा, मेरे इस भाई के लिए, जिसको गरीबों का एक्टर बोला जाता है, ये कहते तो मुझे भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं तो इस जो ये पृथ्वी है, इससे भी 200 फुट नीचे रहने वाला व्यक्ति हूँ। इस धरती से 200 फुट नीचे रहता हूँ लाइफ में, 200 फुट नीचे। और जिंदगी में हर व्यक्ति को कहता हूँ कि उस ऊपर वाले ने यदि आपको जो भी कुछ दिया है, हमेशा इससे नीचे ही रहना। जिस दिन भी इससे ऊपर आने की कोशिश करोगे, वो महादेव ऐसा है कि उसकी डुगडुगी का पता नहीं चलता कि जिस डायरेक्शन में चलाएगा उस डायरेक्शन में ही आपको चलना होगा। आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। तो हम सब लोग, और ऊपर वाला, एक बात और फिर कहने वाला हूं, अब फिर बोलता हूं कि कास्टिज्म पे नहीं जीना है। बहुत अच्छी बात। कास्टिज्म पे नहीं जीना है। ये जो सब लोग आते हैं कास्टिज्म की बातें करते हैं, यदि मैं गलत हूं तो मैं गलत ही रहूंगा, यदि ये गलत है तो ये गलत ही रहेंगी। मजहब से ना जोड़िए, मजहब से किसी बात को ना जोड़िए, क्योंकि भारत देश की संस्कृति ये नहीं कहती। भारत देश की संस्कृति बार बार एक ही बात कहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें चारों भाई भाई। और आज मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को खुशी होगी, जो सबसे पाक जगह है पूरे विश्व में, मैं वहां जाना चाहता हूं। अभी तक वहां पर पाबंदी है कि मैं नहीं जा सकता, जो मेरा नाम है, लेकिन मैं मीडिया के सामने एक बात कह रहा हूं कि मैं अपना नाम बदल कर जाऊंगा। नाम बदलने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, अखबार के अंदर ऐड दो, ऑफिशियल नाम बदलो, और उस पाक जगह जरूर जाना जिसको हम हाजी बोलते हैं और जिसको हज करना बोलते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम कहते तो हैं हाजी साहब आ गए, एक बार उनके दिलों से पूछो, जब वो वहां जाकर, वहां का जो ओरा है, लोग मतलब ऐसे भी नहीं देख सकते, मतलब उनके पास इतना भी नहीं है कि वो इधर भी देखकर मुड़ ले। मैं गलत तो नहीं हूं शायद इस बात में। तो जिंदगी में जब हमें इतना कुछ मिला है तो हम क्यों बंटते हैं, क्यों हम बंटने की बातें करते हैं? नहीं बंटना है हम सब लोगों को। हम सब लोगों को जीना है तो सिर्फ भारत माँ के लिए जीना है। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोगों के दिमाग में एक बात रहती है, सनातन। अक्सर लोगों के दिमाग में एक बात रहने लगी है कि सनातन, सनातन है क्या? सनातन जो प्रकट हुआ था वो हवन से हुआ था। हर व्यक्ति को पता होगा हवन किसे कहते हैं। उससे सनातन प्रकट हुआ था। और सनातन किसी का पेटेंट नहीं है। सनातन वो है जो भारत मां के लिए काम करता है, वो सनातनी है। सनातन को कभी हिंदुइज्म से कनेक्ट नहीं है। सनातन यदि कुछ है तो जो भारत मां के लिए काम करता है वो सनातनी है। और चलते चलते सिर्फ दो बात और कहना चाहता हूं। मेरे डॉक्टर गोयल बीच में है मेरे साथ, और मेरा भाई मेरे बीच में है। इनको जिंदगी में परवरदिगार वो खुशियां देना, क्योंकि ये आदमी को पहचानते हैं, इनको आदमी की कदर आती है। ये किसी को भगवान कहते हैं तो भगवान कोई छोटा बड़ नहीं होता।
और यदि किसी को भगवान कहा जाता है तो उस भगवान को भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसे भगवान किसी को नहीं कहा जा सकता। भगवान तभी कहा जा सकता है जब वो 100% अपनी जिंदगी की हर जिम्मेदारी को निभाए, उसी का वर्ड भगवान है। और भगवान क्या है? जो सिर्फ मां के लिए जिए। और दोस्तों, आप सब लोगों को एक और बात जानकर आश्चर्य होगा, तो इस मानवता के लिए जीना है, क्योंकि ये हमें पता नहीं कि उस ऊपर वाले का कब बुलावा आ जाए। उस ऊपर वाले का बुलावा हमें नहीं पता कि वो कब आ जाए। तो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही कमाई है हमारे पास। जब हम लोग देवलोक में गमन करके ऊपर जाते हैं, हमारे पीछे कितने लोग खड़े होते हैं, हमारे बारे में कितने लोग बात कर रहे होते हैं, कितने लोग रो रहे होते हैं, सिर्फ वही हमारी कमाई है। उसके अलावा जो लोग कहते हैं बैंकों में फिक्स डिपॉजिट है, कोई बैंकों में फिक्स डिपॉजिट नहीं होता। जिंदगी में सब कुछ है जो आपके जाने के बाद आपको लोग याद करते हैं। और सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को भारत मां के लिए जीना है। हर व्यक्ति को ये कास्टिज्म छोड़ दो दोस्तों, और जियो तो उस भारत मां के लिए जियो। बंद। मुझे आज भी आने से पहले एक बात बहुत लोगों ने बोली कि आप कहाँ जा रहे हो, आपके फोटो वहाँ वायरल हो रहे हैं। मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ जो गरीबों का एक्टर है। और दूसरी बात, जो दिल देता है, हम दिल देते हैं, हम दिल देने वाले हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं हैं। सिर्फ दिल को देते हैं और ज़िंदगी भर दिल इनके लिए समर्पित रहेगा। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता। और जितने मेरे प्यारे भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको कभी भी जिंदगी में जरूरत पड़े, डॉक्टर बसंत गोयल के ऊपर गूगल कर लेना और 24 घंटे के किसी भी वक्त एक बार याद करके देख लेना। ये जो नाचीज है आपके साथ 24 घंटे खड़ा मिलेगा। और ना मुझे मुंबई की परवाह है, ना मुझे पूना की परवाह है, ना मुझे दुबई की परवाह है, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। हर हर महादेव।